हर साल नवंबर के 4th सैटरडे को इंटरनेशनल ऑरा अवेयरनेस डे मनाया जाता है। वैसे तो आपने कई सारी मूवीज़, टीवी सीरियल्स में ऑरा के बारे में सुना होगा, पर आज बात करेंगे शुरू से। ऑरा होता क्या है, क्या इसके पीछे की कोई साइंस है या फिर सिर्फ ये एक मिथ है? तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ऑरा के बारे में सबसे पहली बार हमें जानकारी मिलती है तिब्बत के बुद्धिज्म में। गौतम बुद्ध की इस फोटो के पीछे आपने ये सर्कल तो कई बार देखा होगा, इसे ही ऑरा कहा जाता है। अगर साइंस की लैंग्वेज में कहें तो दुनिया के हर ऑब्जेक्ट के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है जो समय के साथ बढ़ती घटती रहती है। हर इंसान के पास, हर ऑब्जेक्ट के पास ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी अलग अलग होती है। इवन दूसरे ऑब्जेक्ट्स की तरह हमारे सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स, अर्थ और मार्स के पास भी ये एनर्जी होती है, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में ऑरा कहते हैं। आइंस्टाइन की इक्वेशन E=mc² के हिसाब से दुनिया की कोई भी बॉडी जिसके पास अपना खुद का मास है उसे हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर वे चाहे दुनिया की कोई भी चीज़ हो, कोई प्लैनेट या फिर कोई स्मार्टफोन। निकोला टेस्ला ने भी एक बार कहा था कि अगर हम यूनिवर्स की सीक्रेट समझना चाहते हैं तो हमें दुनिया की हर चीज़ को एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन से देखना होगा। तो बेसिकली ऑरा कुछ और नहीं, बस हर चीज़ के आसपास प्रेजेंट एनर्जी फील्ड है। इस एनर्जी फील्ड को हमें साइंटिफिकली कम, स्पिरिचुअली ज़्यादा दिखाया गया है। आपने ऐसा कई बार महसूस किया होगा कि जब आप किसी इंसान से पहली बार मिलते हैं तो आपको वह इंसान अच्छा नहीं लगता और आप उससे दोबारा नहीं मिलना चाहते। और कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो आपको पहली नज़र में अच्छे लगने लगते हैं और आप उनसे बार-बार मिलना चाहते हैं। बेसिकली होता ये है कि कई बार हमारी ऑरा किसी से मैच नहीं करती तो हमें वे इंसान अच्छा नहीं लगता, और जब हमारी ऑरा किसी से मैच कर जाती है तो हमें वे इंसान अच्छा लगने लगता है। कैसे इंसान अच्छे लगते हैं, हमें कौन खराब लगता है, हमें किसके साथ रहना अच्छा लगता है और हम किसके साथ ज़्यादा समय बिताना चाहते हैं, ये सब डिपेंड करता है हमारे ऑरा के ऊपर। अगर हमारा ऑरा किसी के साथ मैच कर जाता है तो हम उस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा समय बिताना चाहते हैं, हम उस इंसान के साथ दिन भर रहना चाहते हैं। और अगर हमारा ऑरा किसी के साथ मैच नहीं करता तो हम उस इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करते। ऐसा कहा जाता है कि ऑरा की 7 लेयर्स होती हैं जो इंसान के 7 चक्रों से जुड़ी होती हैं। कितने हेल्दी हो आप, कितने फिजिकली फिट हो, बेसिकली आपकी फिटनेस डिसाइड करती है पहले ऑरा को, जिसे हम पहला चक्र भी कहते हैं। हालांकि चक्र और ऑरा में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है, लेकिन आप ऑरा को चक्र का एक हिस्सा मान सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि दूसरा चक्र यानी कि ऑरा का सेकंड लेयर डिपेंड करता है इंसान के मोरल वैल्यूज़ पे, इंसान के मेंटल स्टेबिलिटी पे। इंसान के अंदर कितना घमंड है, इंसान के अंदर कितनी मोरल वैल्यूज़ है, ये सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं ऑरा का सेकंड लेयर। ऑरा की थर्ड लेयर डिपेंड करती है इंसान के इमोशंस पे, इंसान कितना खुश रहता है, इंसान कितना दुखी रहता है, कितना पॉजिटिव सोचता है, कितना नेगेटिव सोचता है, ये सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं ऑरा की थर्ड लेयर। अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे तो हमारी ऑरा की थर्ड लेयर बहुत दूर तक फैली रहेगी, और अगर हम निगेटिव सोचेंगे तो हमारी ऑरा की लेयर बहुत कम फैली रहेगी। ऑरा की बाकी की लेयर्स के बारे में हम इंसान वैसे तो ज़्यादा कुछ नहीं जानते, लेकिन ऑरा डिपेंड करता है इंसान की मेंटल स्टेबिलिटी पे, इंसान की पॉजिटिव थिंकिंग पे और इंसान के खुश रहने की कैपेबिलिटी पे। हम जितना ज़्यादा खुश रहेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, हमारा ऑरा उतना ही फैलेगा, हमारे उतने ही ज़्यादा दोस्त बनेंगे और उतना ही ज़्यादा हम एनर्जेटिक फील करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप किसी इंसान का ऑरा देखना चाहते हैं तो उसके लिए किर्लियन फोटोग्राफी का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें कुछ इस तरह की फ़ोटोज़ आती हैं जिसे साल 1939 में सेमन किर्लियन ने खोजा था। तो बेसिकली ये सारी बातें हो गई। ऑरा होता क्या है, क्या करने से बढ़ता है, क्या करने से घटता है और इसका हमारी ज़िंदगी में क्या प्रभाव पड़ता है, पर ये सब कितना साइंटिफिकली प्रूव है और साइंस का क्या मानना है, क्या सोचना है इसके बारे में। तो हमें ऑरा के बारे में पहली बार बताया साइकोलॉजिस्ट एंड्रयू नेफन ने। उन्होंने बताया कि हमारे पास आज तक ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है जिसकी वजह से हम कह सकें कि ऑरा रियल में एग्जिस्ट करता है। उन्होंने कहा कि ऑरा की देखने की जितनी भी घटनाएं आज तक हुई हैं वो सिर्फ एक विजुअल इल्यूजन्स है, और उन्होंने इसे सिर्फ एक साइड इफेक्ट बताया। ये बात किर्लियन फोटोग्राफी की, इसमें भी एक दिक्कत है। किर्लियन फोटोग्राफी खास तरह की इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करती है फोटोग्राफ्स खींचने के लिए, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट मॉइस्चर इलेक्ट्रिसिटी के कांटेक्ट में आने के बाद गैस बनने लगता है और जो हमें फोटोग्राफी के इस फॉर्म में दिखाई देता है। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट से मॉइस्चर हटा देते तो हमें बिल्कुल नॉर्मल फोटोग्राफ मिलती है बिना किसी ऑरा के। होने को तो ये इंसान का भ्रम भी हो सकता है या फिर कुछ ऐसा जिसे साइंस आज तक प्रूफ ना कर पाई हो, ठीक वैसे जैसे 19वीं शताब्दी में साइंस योगा को भी नहीं मानती थी। अगर आपकी क्या राय है इसके बारे में ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में। उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे अमेजिंग वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, प्रेस द लाइक बटन।